नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रात 10 बजे के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। चलिए रुक करेंगे खबरों का, लेकिन बड़ी खबर हरदा से है, जहां छुआछूत का एक मामला सामने आया है। हरदा जिले के भादू गांव में सैलून वाले ने एक शख्स के बाल सिर्फ इसलिए काटने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुक रखता है। सैलून वाले ने न केवल बाल काटने से मना किया बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसके साथ गाली गलौज भी की और दुकान से भगा दिया। पीड़ित का नाम शक्ति सिटोले है, जो अपनी शिकायत लेकर हंडिया थाने पहुंचा है, लेकिन थाना प्रभारी की ओर से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी के पास पहुंचकर गुहार लगाई। साथ ही पीड़ित ने राष्ट्रपति को भी आवेदन भेजा है। इस शिकायत को लेकर एसपी अभिनव चौकसे का कहना है कि डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तलाई टप्पर स्टैंड पर राकेश से नाई की दुकान है, वहाँ पे मैं कटिंग कटवाने गया तो कुर्सी खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि चल उठ मेरी कुर्सी पे से, बोले एक झापड़े में नीचे फेंक दूंगा, और धक्के मार के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। एक राष्ट्रपति महोदय के नाम के लिए भी एक आवेदन लिखा है और उसके बाद सीएम साहब के लिए भी एक आवेदन दिया है मैंने। कार्रवाई हुई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसमें आवेदन प्राप्त किया है मैंने, और मैं इसकी तुरंत जांच करा रहा हूँ एक डीएसपी अफसर से, और जांच के जैसे भी नतीजे आएंगे उस हिसाब से हम बिल्कुल कानून में जो लिखा हुआ है, कानून में जो कार्रवाई लिखी हुई है वही कार्रवाई करेंगे। बड़ी तो देखिए, पुलिस फिलहाल इस मामले में आवेदन मिलने के बाद पीड़ित युवक की तरफ से अब कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यही है कि एक तरफ तो इस 21वीं सदी के दौर में जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, समाज में हम बराबरी का दर्जा हर वर्ग को दिलाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह कई गांवों में कुछ कुप्रथाएं ऐसी होती है, कुछ मान्यताएं ऐसी होती है जो सवाल खड़े करती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा इस वक्त हरदा से जुड़ गए हैं। कपिल, सवाल यही है कि इस तरह की खबरें जब आती है, महज छुआछूत के नाम पर इस तरह से बाल काटने से जिस तरह मना किया गया है, कैसे समाज सशक्त और कैसे समाज आगे बढ़ेगा? पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये हंडिया क्षेत्र के भालू गांव का मामला है, जहां पर आपको देखा जाए तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये छुआछूत कम नहीं हो रही है। यही नतीजा आज देखने को मिला कि जब एक व्यक्ति दलित समाज का एक युवक अपने बाल कटिंग करवाने गया तो उसको सैलून के कर्मचारी ने ये कह के भगा दिया कि तुम दलित व्यक्ति हो और यहाँ आओगे तो तुम्हें मारेंगे। इसलिए अब उनका कहना ये पड़ रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति नहीं, 2-4 लोगों को ऐसा करके भगा दिया गया है। आज भी हमसे भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने हंडिया थाने में थाना प्रभारी को जो आवेदन दिया तो उसमें कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। करीब 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद आज उन्होंने एसपी साहब से गुहार लगाई और उचित न्याय की मांग करी है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन सौंपा है और सीएम के नाम भी एक आवेदन बनाया है। उन्होंने अब राष्ट्रपति से मांग की है कि साहब हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। क्यों हमारे साथ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत हो रही है? यदि इसे प्रशासन नहीं रोक पाएगा तो इसे फिर कौन रोकेगा? इसको लेके आज उन्होंने काफी आक्रोश दिखा और आज वो जिला मुख्यालय पर पहुंचे और एसपी से अपनी पीड़ा सुनाई। इस मामले में कपिल, जो जिस इलाके में, जिस गांव में ये पीड़ित रहता है, उसके आसपास उस समाज के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के मामले तो आए होंगे। ये जरूर है कि मीडिया के सामने वो बात ना पहुंची हो, लेकिन इस तरह के मामले जरूर आए होंगे। तो ऐसे में उन समाज के लोगों का क्या कहना है? जी बता दें कि जो बाहुल्य व्यक्ति हैं उनके कभी कभार तो डर के जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मामला जब बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2 व्यक्ति, 4, 8, 10 जब व्यक्तियों को दबाने लगा, जब उन्हें छुआछूत का ज्यादा दिखाने लगा, तब वो संगठित होकर और अब वो जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं प्रशासन से गुहार लगाने के लिए। उनको लग रहा है कि अब हमारे गांव में कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में जो बड़े बुद्धिजन है उनको कई बार उन्हें अवगत कराए, लेकिन उनकी कानों में कोई जू नहीं रहेंगी अब। लेकिन उन्हें प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। इन्होंने अपने ग्रामीण स्तर पर मामले को सुलझाने की बात कही थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवेश जो है उसको ना मानते हुए आज उन्होंने जिला मुख्यालय पर उनको आना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कपिल, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लगातार हम ऐसे पहले भी कई मामले देखते आए हैं जहां कई दफा आपने सुना होगा कि महज दलित होने की वजह से बारात को गांव में आने नहीं दिया जाता है, दलित होने की वजह से किस तरह पीड़ित के साथ मारपीट की जाती है। और लीजिए साहब, ऐसा ही एक और मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां बाल काटने से ही एक युवक के मना कर दिया सैलून चालक ने, क्योंकि उसका कहना है कि वो दलित समाज से आता है।
और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां व्यापम मामले में 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 11 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड के साथ 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, 12 साल पुराना यह मामला है। 2012 में जब पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाले का खेल हुआ था, अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे ने परीक्षा दी थी, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मामले में पहले भी सुनवाई की और अब ये सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। आपको बता दें, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। और एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां भोपाल पुलिस ने 3 बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों ने दरअसल बस स्टैंड इलाके में युवक से मारपीट की थी। बदमाश बस स्टैंड पर लोगों को परेशान करते थे। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सबक सिखाने के लिए इनका जुलूस निकाला, ताकि आम लोगों के भीतर इन बदमाशों का डर कम हो सके। ये देखिए, बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में पुलिस ने इनका जुलूस निकाला सरेआम, ताकि जो आम लोग हैं, जिन्हें बदमाश गुंडे परेशान करते हैं, उनके भीतर से बदमाशों का खौफ, बदमाशों का डर खत्म किया जा सके। और रुक करते हैं सियासी खबरों का। आज सुबह खबर आई थी, जहां छत्तीसगढ़ भाजपा ने तत्कालीन भूपेश सरकार पर एक पोस्टर, कार्टून पोस्टर जारी करते हुए तंज कसा था। अब खबर मिल रही है, कांग्रेस ने पलटवार किया है कार्टून के जरिए। पिछली भूपेश सरकार पर जो तंज बीजेपी ने कसा था, सीएम साई की फोटो पोस्ट की है और लिखा है कि भरोसे का प्रशासन, विष्णु का सुशासन। 2 व्यक्ति भी आपस में बात करते दिख रहे। ये भरोसा, यही विश्वास विष्णु सरकार को बनाता है खास। पोस्टर झीरम पर बोलते हुए पूर्व मंत्री उमेश पटेल दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे अब विष्णु सरकार से इंसाफ की उम्मीद है। तो देखिए, वार पलटवार का दौर जो है वो अब लगातार जारी है। पहले बीजेपी ने एक्स पर कार्टून पोस्टर जारी किया और अब इस पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक जोड़ा शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचा। ये कोई आम जोड़ा नहीं था, युवक मुस्लिम और युवती हिंदू समाज से थी। खबर लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंच गए और शादी का विरोध करने लगे। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का कहना था कि युवती को बहला फुसलाकर उसकी शादी कराई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता लव जिहाद का केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस की टीम फौरन कोर्ट पहुंची, लेकिन युवक ने जैसे ही पुलिस को देखा, वो वहां से भाग निकला। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। युवक युवती दोनों भोपाल के ऐशबाग इलाके के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने भोपाल के ऐशबाग थाने से जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवती पिछले 5 महीने से लापता है। फिलहाल रीवा पुलिस ने भोपाल पुलिस को मामले की जानकारी दी है और उसके आने तक युवती को रीवा के 1 स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया। युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई। उसकी पूछताछ से पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है। ये जांच का विषय है, ये पूरा जांच के बाद ही आएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। इधर इंदौर में सोमवार को 5 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ क्लोज डाउन की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके नाम जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राय एकेडमी नर्सिंग कॉलेज, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, मृत्युंजय स्कूल ऑफ नर्सिंग शामिल हैं। 5 कॉलेज सीबीआई की जांच में अयोग्य पाए गए हैं। दरअसल हाल ही में इन कॉलेजों में अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद शाम को एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल, एसडीएम घनश्याम धनगर सहित प्रशासन की अलग अलग टीमों ने इन कॉलेजों को क्लोज डाउन करने की कार्रवाई शुरू की। बहरहाल ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रविवार को ही IBC 24 ने विस्तृत पड़ताल दर्शकों के सामने पेश की थी, जिसमें एक पन्ने पर नर्सिंग कॉलेज का खुलासा किया था। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी इसमें कड़ी जांच के आदेश दिए थे।
जिसके बाद इस कार्रवाई ने और गति पकड़ी है। वहीं नक्सल मामले में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नारायणपुर जिले के पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद मांझी को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वैद्यराज ने सरकार को पद्मश्री लौटाने का फैसला लिया था। लेकिन IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद सरकार अब वैद्यराज को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने जा रही है। वैद्यराज का कहना है कि वो अब पद्मश्री नहीं लौटाएंगे। PCC चीफ दीपक बैज ने साइज सरकार पर इस पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही। दीपक बैज के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया। धमकी अब पर्ची में दिए हैं कि ऐसा है वैसा है, पैसा खाया है, तो हम लोग एक पैसा भी नहीं खाया हो। जब उसको जन अदालत करते, अब मीडिया के साथ में मेरे को बुलाते तो वो भी रोड किनारे, मैं तो बाइक में बैठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। छोटे डोंगर जैसे गांव से गांव के एक आदिवासी को पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है, लेकिन जस्ट मिलने के बाद आज वो खुद सुरक्षित नहीं है, दूसरों को सुरक्षित करने वाला खुद सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? कोई दशरथ नहीं है ना। वैद्यराज जी को हम रायपुर में जगह देते हैं, जरा आ जाए रायपुर में और रायपुर में लोगों का इलाज करें। ये तो जब बुझता हुआ दिया होता है ना, तो एक बार वो भभकता है, और इसलिए वो अब जरा दीपक बैज जी जवाब दें कि क्या किसी इलाज करने वाले वैद्यराज को नक्सलवादी धमका रहे हैं तो उसकी निंदा करें। वो क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं? चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।